बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन हरम मुतहहर सय्यदुल औसिया में अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह को लेके हाज़िर हुआ हूँ। सिलसिले गुफ्तगू महर के ऊपर पहुँचा था कि महर की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिक़दार होनी चाहिए। जवाब यह है कि महर की कमी और ज़्यादती की कोई हद मुकर्रर नहीं है। मर्द और औरत के दरमियान जितना बाहमी इत्तेफाक हो जाए वही महर कहलाएगा, लेकिन उसकी मिक़दार इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि जिसकी कोई मालियत नहीं है। अलबत्ता मुस्तहब यह है कि महर सुन्नती जो है उससे ज़्यादा महर ना हो, यानी महर सुन्नती की जो मिक़दार 500 दिरहम है उससे ज़्यादा महर नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि आया दायमी निकाह में महर का ज़िक्र करना निकाह को बातिल कर देता है या बातिल नहीं करता है। दायमी निकाह हुआ है और महर का उसमें ज़िक्र नहीं हुआ है, तो क्या महर का ज़िक्र ना करना निकाह को बातिल कर देता है या बातिल नहीं करता? जवाब यह है कि दायमी निकाह के सही होने के लिए निकाह के सीगों में महर का ज़िक्र करना शर्त नहीं है। सवाल यह है कि अगर मर्द ने किसी औरत से मखसूस महर के ऊपर शादी की और उस मर्द की ये नीयत थी कि औरत को महर नहीं देगा, तो आया उसका निकाह बातिल होगा या बातिल नहीं होगा? जवाब यह है कि निकाह तो उसका सही है, लेकिन मर्द के ऊपर महर देना वाजिब हो जाएगा। सवाल यह है कि अलहदगी की सूरत में मर्द और औरत जब अलहदा हो जाते हैं तो अलहदगी की सूरत में बीवी पे वाजिब है कि शौहर को वो महर वापस करे जिसकी वो हकदार ठहरी है अक़द के सबब, या वो महर वापस करना ज़रूरी नहीं है? जवाब यह है कि बीवी अक़द के साथ ही महर की मालिक हो जाती है, लेकिन पूरा महर जो है वो तब वसूल करेगी दुखूल के बाद जो है वो पूरा माल जो है महर जो है वो मुस्तकर होता है और उसके बाद जो है वो पूरा माल ले सकती है। इसलिए उस पे जो है वो अलहदगी की सूरत में उस माल को लौटाना जो है वो वाजिब नहीं है, क्योंकि ये उसका ज़ाती माल हो जाता है। लेकिन अगर वो ख़ुद तलाक़ लेना चाहती है, मर्द ने उसे तलाक़ नहीं दी है बल्कि वो ख़ुद ख़ातून तलाक़ लेना चाहती है, तो इस सूरत में शौहर के लिए जायज़ है कि जब तक महर वापस ना ले, यानी जब तक खातून वापस महर नहीं करती उस वक़्त तक उसे तलाक़ ना दे। अगर शौहर ऐसा करता है तो उसके लिए जायज़ है। अगर किसी सवाल यह है कि अगर किसी खातून का निकाह हो जाए और वो दुखूल से पहले किसी वजह से अपने शौहर से उस तमाम महर के एवज़ खुला लेना चाहती है, चूँकि जब खातून खुला लेगी तो उसके एवज़ में वो शौहर को फ़िदिया देगी, उसका यानी बदल करेगी और उसे अता कोई चीज़ उसकी एवज़ देगी। तो क्या ये हो सकता है कि अगर खातून तलाक़ खुला लेती है और वो दुखूल से पहले किसी वजह से अपने शौहर से उन तमाम महर के एवज़ खुला लेना चाहती है जिसकी वो हकदार है, तो वो अपना पूरा महर उसको खुलो के एवज़ में लौटाएगी या आधा महर खुलो के एवज़ में लौटाएगी? जवाब यह है कि ख़ातून चूँकि दुखूल से पहले महज़ अक़द के सबब ही पूरे महर की मालिक हो जाती है, यानी फ़कत अक़द हुआ तो ख़ातून पूरे महर की जो है वो मालिक हो जाती है। अगरचे पूरा महर यानी शौहर के ऊपर वाजिबुल अदा जो है वो दुखूल के बाद होता है, इसलिए अगर वो खुला लेते वक़्त सारा महर वो लौटाना चाहे जिसकी वो हकदार है तो पूरा महर लौटाएगी, क्योंकि वो पूरे माल की और महर की हकदार हो गई थी। फ़कत अक़द के होते हुए ही हकदार हो चुकी थी पूरे महर की, लिहाजा खुलो के एवज़ में वो पूरे महर को लौटाएगी, ना कि आधे महर को लौटाएगी। सवाल यह है कि अगर किसी खातून का महर मुअज्जल के निकाह में एक महर जो होता है जो फ़ौरन दिया जाता है जिसे मुअज्जल कहा जाता है, और एक महर जो है वो जो बाद में दिया जाता है उसे मुअज्जल कहा जाता है। अगर किसी खातून का महर मुअज्जल यानी जो बाद में ये दिया जाए वो हज करार दिया जाए, हज में महर ये रखा गया कि मर्द जो है वो खातून को हज कराएगा, तो आया शौहर पे इस्तिताअत के होते हुए उसे खातून को फ़ौरन हज कराना वाजिब होगा या उसमें वो मर्द ताख़ीर कर सकता है?
जवाब यह है कि इस सूरत में शौहर पे वाजिब है कि वक्त आने या बीवी के मुतालबा करने पे उसे हज करवाए। पस अगर ऐसा मुअय्यन करते वक़्त उसको यानी ऐसा महर मुअय्यन करते वक़्त अदायगी का वक़्त शौहर का मुस्तती होना किया गया हो, यानी जब महर को मुअय्यन किया गया था तो ये उस वक़्त तय किया गया था कि जब ये मुस्तती होगा तो उस वक़्त जो है वो ये हज करवाएगा। अब अगर वो मुस्तती हो जाए और बीवी मुतालबा करे तो उसके ऊपर लाजिम है कि फ़ौरन उसे हज करवाए और उसमें ताख़ीर करना जायज़ नहीं होगी। सवाल यह है कि अगर कोई अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहे और ये दावा करे कि ना अभी वो महर अदा नहीं कर सकता और ना ही महर की अदायगी के लिए वो किसी से कर्ज़ ले सकता है, तो इस सूरत में आया बीवी के ऊपर वाजिब है कि उसके महर की अदायगी पे कादिर होने तक सब्र करे, यानी जब तक वो महर अदा करने के ऊपर कादिर नहीं होता उस वक़्त तक सब्र करे और तलाक़ ना ले। और आया वो उसे मजबूर कर सकती है कि महर की अदायगी तक वो उसे तलाक़ ना दे, या मजबूर नहीं कर सकती। जवाब यह है कि बीवी अपने शौहर को महर की अदायगी तक तलाक़ ना देने पे मजबूर नहीं कर सकती, और अगर वो तलाक़ दे दे और महर मुअज्जल के जो बाद में अदा करना था महर मुअज्जल अदा न कर पाए तो ख़ातून को चाहिए कि उस शख्स के महर की अदायगी पे कादिर होने तक सब्र करे, यानी जब तक वो कादिर नहीं हो जाता उस वक़्त तक चाहिए ख़ातून को कि वो सब्र करे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।